आजकल देशभक्त का मतलब है कपिल मिश्रा, आजकल देशभक्त का मतलब है और ये अनुराग ठाकुर, आजकल देशभक्त का मतलब है कंगना रनौत। अगर ऐसे ही देशभक्त होते हैं तो मुझे तो खुशी है कि हम देशभक्त नहीं हैं, हम देशद्रोही हैं। इस टाइम हर एक वो इंसान देशद्रोही है जो बीजेपी के खिलाफ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आप नारे लगाते हैं, आपके खुद के नेता बच्चियों का बलात्कार कर देते हैं। हमारे भारत की मीडिया के लिए किसान कुछ है ही नहीं, ये तो आतंकवादी है। देखिए हाँ, वही बात है कि एक झूठ छिपाने के लिए 100 नहीं, इन्होंने हजारों झूठ बोल दिए हैं। हमारे भारत में जाति धर्म के नाम पर दंगे कराए जाते हैं। जाफराबाद में हम विश्वगुरु हैं। हमारे भारत में जय श्री राम का नारा देकर लोगों को भगवादारी पहनाकर नफरतें फैलाई जाती हैं। हम विश्वगुरु हैं। अगर ऐसा ही विश्वगुरु आपको बनाना था तो हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप हमारे भारत को विश्वगुरु ना बनाएं। किसान आंदोलन को 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और जो युवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी अपनी भूमिका इसमें निभा रहे हैं और तमाम जो समर्थन है वो भी मिल रहा है। अब आपको भी प्रधानमंत्री आंदोलन जीवी कहेंगे, आप भी इनका समर्थन करने आ गई हैं। हम तो शुरू से ही हैं भैया, हम तो शुरू से आंदोलन जीवी हैं, देशद्रोही हैं। हम तो मतलब सबसे ज़्यादा ख़राब हम ही लोग हैं। तो अब तो मेरे को आदत हो चुकी है और अगर ऐसा नाम मिलते हैं ना तो मैंने कहा ना, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है, मैं फिर से कह रही हूँ कि इस दिशा में, जिस दिशा में आप जा रहे हैं, अगर इस जगह आपको आज देशभक्त कहा जा रहा है तो आपसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है मेरे ख्याल से। अगर आप देशद्रोही हैं, अगर आपको देशद्रोही कहा जा रहा है, आपको आंदोलन जीवी कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आप आतंकवादी हैं, आप खालिस्तानी हैं, तो सही में आप देशभक्त हैं। ये हमारा समय वो आ गया है। पहले देशभक्त का मतलब देशभक्त होता था, आजकल देशभक्त का मतलब है कपिल मिश्रा, आजकल देशभक्त का मतलब है और ये अनुराग ठाकुर, आजकल देशभक्त का मतलब है कंगना रनौत। अगर ऐसे ही देशभक्त होते हैं तो मुझे तो खुशी है कि हम देशभक्त नहीं हैं, हम देशद्रोही हैं और इस तरह से हमें रहना पसंद है। अगर आंदोलन जीवी भी कहा जा रहा है तो हम आंदोलन खड़ा करने की एक तरीके से ताकत रखते हैं अपने अंदर। आंदोलन जीवी है, आंदोलन को जीवित रखते हैं, तो हमसे बड़ा देशभक्त मुझे नहीं लगता कोई है। जिस तरीके से आप 3 महीने से लगातार किसान आंदोलन का समर्थन कर रही हैं, आ रही हैं, देख रही हैं, आगे की दिशा दशा क्या लग रही है आपको, क्या होगा? क्योंकि सरकार अपने अड़ियल रवैये पर अभी भी काबिज है। देखिए, कितना भी अगर मुझे लगता है कि इस आंदोलन को ख़त्म होना होता ना तो ये जितना टिका है नहीं टिकता। 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं। अपने जगह से, अपने घर से दूर, अपने राज्यों से दूर, अपने बच्चों से दूर, अपनी माँ से दूर, बीवियों से दूर अगर लोग यहाँ पर एक साथ मिलकर बैठे हैं और हर चीज़ की परेशानी का सामना कर रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये आंदोलन वापस होगा। मुझे बिल्कुल नहीं लगता। और जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर, अगर आप बोलते हैं कि तंबू खाली हो गए हैं, मीडिया ऐसा दिखाती है कि तंबू खाली हो गए हैं, तो पहले ज़रा ये चेक कीजिए कि जो सभाएं हो रही हैं उसमें कितने लोग शामिल हो रहे हैं। लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर शामिल हो रहे हैं, हमें साफ दिख भी रहा है। तो अगर आप इस तरह की जुमलेबाजी करके लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे तो ये आपका एक तरीके से जो तुरुक्का इक्का मारना चाह रहे हैं वो फिट नहीं होने वाला है इस बार। तो हमें मालूम है कि किस तरह से आगे जाना है, उसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आंदोलन पहले दिन से जैसा था 3 महीने बाद भी वैसे ही बरकरार है और आगे भी उससे ज़्यादा मजबूत होकर आगे चलेगा। प्रधानमंत्री भरी सभा में कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है, मैं देश को गर्व की ओर ले जाऊंगा, विश्व गुरु बनाऊंगा। फिर देश का किसान उन पर क्यों नहीं भरोसा कर पा रहा? एक वजह कोई आप बता पाए? विश्वगुरु, हाँ, मैंने पिछली वीडियो में अपनी विश्वगुरु की डेफिनेशन दी थी। मुझे पता है कि विश्वगुरु क्या होता है। हमारे भारत में 6 मिनट में एक रेप होता है, हम विश्वगुरु हैं, मैंने कहा था। हमारे भारत में लगातार हम एक आंदोलन को जन्म दे देते हैं, हम विश्वगुरु हैं। हमारे भारत में 7 सालों में जितनी मॉब लिंचिंग्स हुई हैं आज तक नहीं हुई, हम विश्वगुरु बन चुके हैं। हमारे भारत में एक जाति धर्म को देखकर उनको मार दिया जाता है, हम विश्वगुरु हैं। हमारे भारत में जाति धर्म के नाम पर दंगे कराए जाते हैं जाफराबाद में, हम विश्वगुरु हैं। हमारे भारत में जय श्री राम का नारा देकर लोगों को भगवादारी पहनाकर नफरतें फैलाई जाती हैं, हम विश्वगुरु हैं। अगर ऐसा ही विश्वगुरु आपको बनाना था तो हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप हमारे भारत को विश्वगुरु ना बनाएं। हमारा भारत जैसा था उसे वैसे ही रहने दीजिए। हमारा भारत अगर आपको पहले बहुत बुरा लगता था तो हम खुश हैं अपने हमारे भारत को बुरा पाकर। हमारे भारत अगर अच्छा नहीं था तो ठीक है, हमारा भारत अच्छा नहीं था, हम वैसे ही खुश हैं।
हमें हमारा वही वाला भारत वापस कर दीजिए। और आपको 7 साल हो गए, थोड़े टाइम अभी आपको बचे हैं, आप अपना झोला उठाइए और प्लीज़ हमारे भारत से चले जाइए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया धन्यवाद है। अच्छा, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी की चैट लीक हुई, उसमें पुलवामा के बारे में वो खुलासा करते हैं, उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं है, और दूसरी तरफ किसान नेताओं पर, किसानों पर घर में नोटिस जा रहे हैं, हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, इसे किस तरीके से देखती हैं आप? देखिए, किसानों के पास ही नहीं है हाउस अरेस्टिंग का एक तरीके से नोटिस जा रहा है। जितने भी लोग प्रोटेस्टर्स हैं, जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस दिन लाल किले पे 26 जनवरी को मैं भी गई थी। 26 जनवरी को मुझे भी पता है कि वहाँ पर क्या हुआ था। तो अगर इस तरह से हम देखें तो उनको भी नोटिस पहुंच रहे हैं, हमारे किसान भाइयों को भी पहुंच रहे हैं। और मैंने बताया ना, इस टाइम देशद्रोही हम नहीं हैं। इस टाइम हर एक वो इंसान देशद्रोही है जो बीजेपी के खिलाफ है। आप किसी भी मज़हब से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप ब्राह्मण हो, आप कोई भी हो, अगर आप बीजेपी के खिलाफ हो तो आपसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। अगर आप बीजेपी के साथ हो, अगर आप बीजेपी की गुणगान गाते हो, आप उनकी गलत नीतियों के भी साथ हो, तो आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। तो हम तो, अगर हमारी सरकार इस तरह से गलत काम कर रही है, हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं, हम उनके लिए ये बोल रहे हैं कि ये सरकार वापस चली जाए, हम जैसे थे वैसे ही ठीक है, हमारे लिए वही ठीक है जैसे हमारा पहले भारत था, तो हम खुश हैं। हम देशद्रोही हैं और हमें ये देशद्रोही का टैग बहुत पसंद है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर लोग भरोसा नहीं कर पा रहे, देश की मीडिया पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि लोग विश्वास किस पे करेंगे और कैसे करेंगे? लोगों को विश्वास खुद पर करना पड़ेगा। पहली बात तो लोगों को अपने आप पर विश्वास नहीं है। लोगों को ये लग रहा है कि मोदी जी राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित में काम जब होता है जब हम घर से बाहर निकलें, आप और हम जैसे लोग जो लड़कियां हैं, हम घर से बाहर निकलें तो हमें ये फील ना हो कि हमें लोग देख कैसे रहे हैं, हमें ये फील ना हो कि हमने पहना हुआ क्या है। अगर हमें ये फील होता है कि भैया हम रात को बाहर निकलेंगे, हमारे माँ बाप का 10 बार हमारे पास कॉल आ जाता है ये पूछने के लिए कि घर वापस आ रहे हो नेहा या नहीं आ रहे हो, कितनी देर लगेगी, रात होने लगी है, तो इससे ज़्यादा हमारे लिए शर्म की बात कोई नहीं होगी, है ना। हम निकलते हैं, हमारे भारत में हमारे माँ बाप इसलिए ये पूछते हैं ना कि आप कितनी रात हो गई, रात बहुत हो गई है, क्योंकि उनको डर है कि हमारी बच्चियों के साथ कुछ हो ना जाए। उनको डर है कि हमारा भारत इतना सेफ नहीं है, हमारा भारत इतना सेफ नहीं है कि लड़की कितनी भी रात को बाहर निकल जाए उसके साथ कुछ ना हो। बाहर की कंट्रीज़ में लड़कियां कितने बजे भी बाहर निकले कुछ नहीं होता। बाहर की लड़कियां जब हमारे यहाँ टूर पे आती हैं तो उनके साथ बलात्कार हो जाते हैं। ये हमारे भारत की दिशा हो चुकी है। लड़कियों की बात करिए, ये सरकार एक और नारा लेकर आई थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो भी सफल नहीं हुआ। देखिए, सफल तो कुछ नहीं हुआ। जितने भी कानून जितने भी लेकर आए, जितने भी इन्होंने नारे लगाए, उनमें से एक भी सफल तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या वजह लगती है आपको इसकी? एक भी नीति पर खड़ी नहीं हो पाती। देखिए, नीतियाँ जब लागू की जाती है ना, जब बनाई जाती है, जब आप विपक्ष की सुने, जब हमारे भारत के लोगों की सुने, उनकी मनपसंद चीज़ों को लेकर आएँ संसद में और उन कानूनों को बनाया जाए, वो हमारे भारत में सबके लिए अच्छा होता है। पर अगर आप खुद ही सब कुछ अपने आप को नेता मानकर बैठ जाएंगे और ये सोचेंगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो ही ठीक है, जो लोग सोच रहे हैं, जो लोग चाहते हैं वो गलत है, तो इसीलिए उनके खिलाफ लोग अक्सर खड़े होते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में अगर बात करूँ तो हमारे भारत में जितने 7 सालों में रेप हुए हैं आज तक नहीं हुए हैं। हमारे 7 सालों में जितनी मॉब लिंचिंग हुए हैं कहीं नहीं हुए। हमारे भारत में जितनी आत्महत्याएं 7 सालों में हुई है कभी नहीं हुई है। तो हमारे भारत में जितने लोग शहीद हो गए हैं, अभी अगर आप देखें हमारे जितने भी बॉर्डर्स हैं, तो हाँ 70 साल वर्सेस 7 साल, इतने 70 साल में नहीं हुए जितने 7 साल में हो गए हैं। तो हमें ये साफ पता चल रहा है कि हमारे भारत को आप किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आप नारे लगाते हैं, आपके खुद के नेता बच्चियों का बलात्कार कर देते हैं। खुद के नेता आपके चिन्मयानंद हो गया, आपका एक तरीके से सेंगर हो गया, ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपके खुद के नेता संसद में बैठ के गलत मूवीज़ देखते हैं और आप हमें बता रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा ठीक तो था, बट इन्होंने ठीक से बोला नहीं। बेटी पढ़ाओ खुद के पैसों से आत्मनिर्भर बनकर खुद कमाओ, खुद रोटियां बेलो, और बेटी बचाओ हम लोगों से, हमारे बीजेपी के नेताओं से, क्योंकि हमारे जैसे बीजेपी के नेता हमारी सरकार अब आ चुकी है। तो आप
अगर हमारी सरकार आ चुकी है तो ऐसे जो लोग हैं लगातार सड़कों पर घूम रहे हैं और हमने उनको फुल अनुमति दे रखी है, भैया जहाँ पे जो लड़की मिले कर दे उसका बलात्कार, हम उसके पीछे खड़े हैं। तो उन लोगों से अपनी बेटी को बचाओ। तो हम समझने में हमें गलती हो गई शायद वो, तो ये इस तरह का वो था। तो हमें अपनी बेटियों को, हमें अपने आप को, खुद की इज्जत को बचाने के लिए आज ये होता है कि मैं अभी देखिए अब बाइट ले रहे हैं मेरी, बहुत देर से मैंने ये बोला कि मैं घर जाने में मेरे को बड़ा देर लगती है, मेरे घर पे रात हो जाएगी जाते जाते, मैं बस कर देती हूँ। ये हो रहा था क्योंकि मुझे डर है कि भैया हम रात को बाहर निकलेंगे, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। हमारा भारत आज इतना अनसेफ है हमारे लड़कियों के लिए, तो सब कुछ हमारी आंखों के सामने है, फिर भी हम आंखों के आगे काली पट्टी बांधकर बैठ जाएं और हम बोले कि भैया हमें तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, मोदी राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। जो मोदी तो अंधभक्तों की, हाँ, अंधभक्तों की ये है। तो पहली बात तो मैं 2-3 बार आज तक वोट दिए हैं और वो भी मैंने प्रधानमंत्री के आज तक तो खैर वोट दिए नहीं है मैंने, पर फिर भी मैंने आज तक बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो मेरे को इस बात की तो खुशी होती है कि आज तक मैंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, अपने मोदी को ये वोट नहीं दिया, मुझे इस बात की खुशी होती है। और आगे भी मैं यही चाहूँगी कि जो भी लोग यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ जो भी लोग खड़े हैं, वो प्लीज़ बीजेपी को वोट ना दें। अगर आपको अपनी बच्चियों की इज्जत बचानी है, अगर आपको अपने घर का अन्न बचाना है, रोटी बचानी है, तो बीजेपी को वोट ना दें। उनके खिलाफ जो भी पार्टी खड़ी हो, भले आप वोट ना डालें पर उनके वोट डालना चाहिए। मैं नोटा का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती हूँ, वोट डालना चाहिए, पर जो भी पार्टी अगर आपको ऐसी लगे कि हाँ थोड़ा सा भी काम कर सकती है, उनको वोट दे दीजिए, पर बीजेपी को आइंदा कभी वोट ना दीजिए, क्योंकि भारत की ये हालात फिर से हम नहीं देख सकते। 2024 में जो हर मोदी घर घर मोदी का सपना है मोदी जी का, वो पूरा नहीं होगा, अब नहीं होगा। देखिए मैं बताती हूँ ना, जो सबसे बड़ा सपोर्ट मिला था, जो किसान भाइयों का जो सपोर्ट मिला था हमारे बीजेपी को, वो सब कुछ छिन चुका। अब इन्होंने अपने आप ही छिनवा दिया। इन्होंने पहले हमारे किसान भाइयों के बहुत बड़े बड़े वादे किए कि हम आपके लिए ये कृषि कानून बनाएंगे, ये वाला कानून लाएंगे, बहुत उनको बेवकूफ़ बनाया उनको, और उन्होंने बहुत साफ दिल से बीजेपी को वोट भी दे दिया। पर उन्होंने हमारे किसान भाइयों के साथ क्या किया, हमारी देश की बेटियों के साथ क्या किया, मुसलमानों के साथ क्या किया। हमारे देश के किसान आज किसान नहीं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं। हमारा सारी फंडिंग, जिसके पास टमाटर खरीदने के लिए मीडिया दिखाती है, टमाटर खरीदने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, आज वही पाकिस्तान इन लोगों को फंडिंग कर रहा है। आपको खुद नहीं पता आप किस तरह बात कर रहे हैं, किस तरह की सोच समझ रख रहे हैं, उनको भारत में जहर फैला रहे हैं। देखिए हमारी सरकार जो है वो कितना भी कुछ करे वो गलत है, पर सबसे मेन जो ये है, जो हमारी मीडिया फैला रही है। मीडिया एक ऐसा स्तर है जो हमारे भारत को ऊंच नीच से बचा सकता है, हमारे भारत को ही सच में बचा सकता है। हमारे भारत की अभी ये हालात हमें नहीं देखनी पड़ती अगर मीडिया निष्पक्ष होता, किसी पक्ष में ना दिखा रहा होता। मीडिया के लिए हमारे किसान सही में किसान होते, वो दिखाते कि हमारे किसानों की आज क्या हालत है। पर हमारे भारत के लिए तो किसान कुछ है ही नहीं, हमारे भारत की मीडिया के लिए किसान कुछ है ही नहीं, ये तो आतंकवादी हैं। देखिए हाँ, वही बात है कि एक झूठ छिपाने के लिए 100 नहीं, इन्होंने हजारों झूठ बोल दिए हैं। बहुत से झूठ ये सामने लेकर आ रहे हैं। कभी बोलते हैं कि भई ये तो खालिस्तानी है, कभी बोलते हैं ये तो सिखों का आंदोलन है, सरदारों का आंदोलन है, फिर उसके बाद कहते हैं जाटों का आंदोलन है, फिर उसके बाद कहते तो ओबीसी का आंदोलन है, कभी ओबीसी का, कभी भी कुछ भी कह देते हैं, क्योंकि इनको अभी ये इतना फंस चुके हैं इस आंदोलन की वजह से कि इनको ना निकलती बन रही है ना लेनी बन रही है, इनके पास कुछ है ही नहीं। तो यही अभी मुझे तो फिलहाल अगर आप आंदोलन की बात करें यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि ये तीनों जो कानून है ये तो वापस होकर रहेंगे, चाहे तो कुछ भी करना पड़े, वापस तो सरकार होगी ना कभी ना कभी। वोट तो ये लोग भी देंगे ना, वोट तो हम लोग भी देंगे, वोट तो सभी देंगे, और जब वोट डाले जाएंगे ना, देखिए ये आंदोलन जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते। राशन अगर उन्होंने बोला कि हम 6 महीने का राशन लाए हैं, 6 साल का भी राशन आ जाएगा, पर जब तक ये कानून वापस नहीं होते तब तक हम लोग इनके साथ मिलकर खड़े रहेंगे, अपने किसान भाइयों के साथ। ये लोग ऐसे ही बॉर्डर को जाम करके रहेंगे, और इसी तरह से जब आने वाले चुनाव आएंगे, जैसे इनको पंजाब में हार का सामना करना पड़ा, ऐसे ही बंगाल में सामना करना पड़ेगा। और मुझे लगता है, हाँ, मुझे यही लगता है कि अगर इन लोगों को तोड़ना है आपको सही में, तो इनको वोट देना बंद कर दीजिए। इनके खिलाफ जो भी
पार्टी हो उसको वोट दीजिए, क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ी शक्ति जो है इस टाइम है उनकी गद्दी, उनकी तानाशाही। अभी हमें लोग चाहिए मजबूर, हमें मजबूर सरकार नहीं चाहिए। अगर इनको आप इतना मजबूर कर दें कि ये अपनी सरकार खड़ी करने लायक ना बचे तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा होगा। तो मैं आइंदा जब भी लोग वोट डालें तो आप मजबूर सरकार चुने, एक तरफा वोट डाल के किसी पार्टी को ना जिताएं। इस तरह से वोट डालें कि लोग मिलकर अपनी पार्टी बनाएं और उस तरह से देश को चलाएं, ताकि वो जो सरकार है वो मजबूत नहीं मजबूर बनी रहे और हमारे पक्ष में काम करती रहे। अच्छा, अभी जिस तरीके से 21 साल की एक्टिविस्ट पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया है, तो इससे मतलब जो समाज के लिए आगे आते हैं काम करने के लिए वो भी डरेंगे। सरकार क्या साबित करना चाह रही है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने वही बोला ना कि हम जैसे लोगों के लिए ये खतरे की बात होती है। बिल्कुल, दिशा रवि मुझसे 1 साल ही छोटी है, बस हमारे लिए 1 साल छोटी है। पर फिर भी देखिए, अगर हमें शायद इतना डर होता तो मैं आज यहाँ पे ना होती, आप यहाँ पे ना होते, आपकी मीडिया इस तरह से सच्चाई ना दिखा रही होती। तो अगर आप लोगों को डराना चाहते हैं दिशा रवि के उसमें एजेंडे में लाके, या फिर आप अपनी क्रोनोलॉजी इस तरह से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो वो लड़की तो छूट जाएगी बहुत जल्दी। कहीं ना कहीं अब किसानों से सरकार ने ध्यान हटाकर उन लोगों पर ध्यान कसना शुरू कर दिया जो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। हाँ, एक तरीके से पहले इन्होंने बोला कि भाई रिहाना ने वो ट्वीट किया, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी हस्तियाँ आ गई, ग्रेटा आ गई। ग्रेटा के लिए इन्होंने बोला, जिसने बहुत से काम किए, छोटी बच्ची है वो, उसने बहुत से काम किए हैं। इनके काफ़ी सारे नेता ये कहते हैं कि वो तो ये भी नहीं पता कि लड़का है लड़की है। आप एक बच्ची को, एक लड़की को इस तरह के गंदे आरोप उस पर लगाते हैं, ये भी नहीं पता लड़का है लड़की, इस तरह की बातें करते हैं, तो आपको तो शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि वो तो आपके भारत की है भी नहीं, वो तो दूसरे देश की है। अगर आप उसके ओबामा से उसके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, आप उसके बारे में इस तरह से बातें करेंगे तो आपके लिए डूब मरने वाली बात है। जो भी बीजेपी के नेतागण इस तरह की बातें कर रहे हैं उस बच्ची के लिए, अब इनको लगा कि हमारे पास तो भैया विदेशी लोगों के साथ सब है, हम जैसे लोगों का मतलब जब हमारा ट्विटर ट्रेंड चल रहा था तो बहुत ही फेवर में आ गए थे, रिहाना के, ग्रेटा के, सब फेवर में आ गए। तब इनको लगा कि अब दूसरा मुद्दा क्या ढूंढे कि इनके खिलाफ लोग खड़े हो जाए, तो ये बीच में लिया है दिशा रवि को। दिशा रवि के साथ कुछ और दोस्त लिया है उसके, फिर उनको बोला कि भैया इसने तो टूल किट बनाई थी। इनको खुद को मालूम है टूल किट क्या होती है। टूल किट्स अक्सर बनती हैं, टूल किट्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। टूल किट हर आंदोलन में बनती है और वो ये होता है कि किस तरह से आंदोलन चलेगा। आपको खुद नहीं मालूम, हमारे मीडिया कर्मियों को खुद नहीं मालूम कि टूल किट्स क्या होती है। आप लगातार दलाल मीडिया हमारी दिखाई जा रही है कि भैया टूल किट है, इन्होंने टूल किट चलाई। टूल किट मुझे ऐसा लगा कि वो मतलब एक तरीके से विस्फोट करने का कोई बम बना दिया उस लड़की ने, इस तरह को उसको मतलब हमारी मीडिया ने दिखाया कि टूल किट बनाई है और भड़काने का काम किया हमारी मीडिया ने लोगों को कि देखिए। और पर मुझे नहीं लगता कि उस लड़की के साथ अभी काफ़ी सारे लोगों ने तो उस पे ये आरोप भी लगा दिए। मतलब बोलना भी नहीं चाहिए, कि शर्म आनी चाहिए कि वो लड़की बिन ब्याही माँ है। इस तरह का हमारी ट्रेंडिंग चली ट्विटर पे कि दिशा रवि तेरा बच्चा कहा, ये पता नहीं क्या क्या ये लोग ऐसे एक बच्ची को, एक लड़की को, बच्ची ही हो गई एक तरीके से, बहुत छोटी है वो, तो आप उसको इस तरह से बदनाम करेंगे, उसके एक चरित्र पे इतना बड़ा धब्बा लगाएंगे, तो बहुत गलत और बहुत शर्म की बात है ये सब चीज़ें करना। आपको देश की बेटी, चाहे कोई भी हो, आपकी देश की बेटी आपकी देश की बेटी है, उसको उसी तरह से रखा जाए। और अगर आपके लिए इतना ही लड़कियां, इतना ही अगर आपको जेल में डालने का शौक है, जो वो कोकिन पकड़ी गई है, जो लड़की जो कोकिन के साथ पकड़ी गई है बीजेपी के नेता, उसको भी ज़रा जेल में उठा के 25 दिन के लिए जैसे दिशा रवि को डाल दिया है, उसको भी डालिए, उसकी भी रिमांड कराइए, उससे भी उगलवाइए कि कौन कौन से बीजेपी के नेता थे जो ड्रग्स लेते हैं, जो क्या करते हैं क्या नहीं करते, तब भी आपके सामने कुछ पर्देफाश होंगे। पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो बीजेपी की है, अर्नब गोस्वामी बीजेपी का है, स्मृति ईरानी बीजेपी के हैं, उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं होगा, पर खिलाफ होगा दिशा रवि के, हम जैसे आप जैसे लोगों के, उमर खालिद के, और ये जितने भी लोग हैं एक्टिविस्ट जो सरकार के खिलाफ अफवाह उठा रहे हैं, उनके खिलाफ सब कुछ होगा। मुझे ये लगता है कि अभी तो बहुत टाइम हो चुका है और हमें इस सरकार को बहुत टाइम तक झेलना पड़ेगा, अभी बहुत टाइम तक झेलना पड़ेगा। 7 साल ही हुए हैं अभी, तो अभी और टाइम भी अभी झेलना है और ये झेलना पड़ेगा ही, क्योंकि मुझे इस चीज़ का एक तरीके से कोई काट नहीं लगती इनके कि हम इनको बीजेपी को खाड़ के फेंक दे, ये कर दे वो कर दे, पर जितना
हमसे हो सकता है, हम उतना कर रहे हैं, आंदोलन के ज़रिए ही सही, हम जुटे हुए हैं एक साथ, हम मिलकर काम कर रहे हैं और अगर आगे भी किसी तरह की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसी तरह से इन लोगों के साथ हैं। युवा सामाजिक कार्यकर्ता जिस तरीके से आंदोलन का समर्थन करने आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ। उनमें से एक दिशा रवि भी थी जो कि पर्यावरण सोशल एक्टिविस्ट थी, लेकिन उसको अब सरकार खालिस्तानी और पाकिस्तानी के कौन कौन से एजेंडे से जोड़ रही है ये तो आप डेली सुन रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार किसान नेता और किसानों से ध्यान हटाकर उन लोगों पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है और कर चुकी है जो किसान आंदोलन के समर्थन में आ रहे हैं या फिर जो इनके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मनमुन रहमान।